आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार ललई सिंह यादव एवं समय समय पर जन्मे सभी महापुरुषों के साथ साथ अंधों को आंख, बेजुबानों को जुबान, भारत को सुंदर सा संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए बाम सेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय मसीहा कांसीराम साहब के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए उस रोपण के धरती को नमन करते हुए एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाले सरदार उधम सिंह को नमन करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश में जो सेक्टर पाली ग्राम सभा औराकोल के अंतर्गत जो समीक्षा बैठक चल रही है, इस बैठक में आए हुए बहन जी के विश्वास पात्र, बहन जी की आंखों के तारे, हम सबके गार्जियन, वाराणसी मंडल के जोन प्रभारी, मुख्य जोन प्रभारी, हम सबके गार्जियन के रूप में आए हुए श्री विनोद कुमार बागड़ी साहब, मैं चाहता हूं अपने निर्वाचन क्षेत्र के नौजवान साथियों, हमारे गार्जियन के रूप में बैठे हुए लोग, सभी लोग तालियों से स्वागत कर दें। कम से कम हमारे निर्वाचन क्षेत्र में इस ग्राम सभा में आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इस जनपद गाजीपुर विशाल जनपद के होनहार, निष्ठावान, बहुत ही बहुजन समाज पार्टी के मोमेंट को आगे बढ़ाने वाले हम सबके गार्जियन, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री रमेश कुशवाहा जी का मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, अपने ग्राम सभा औराकोल के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए एवं इस मीटिंग के कार्रवाई में आए हुए हम सबके गार्जियन के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हुए श्री सीताराम भारती साहब, जो जिला अध्यक्ष से लेकर बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही अच्छे पदों पर रहे, एवं इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बड़े भाई श्री आलोक कुमार जी सेक्टर अध्यक्ष एवं इस मीटिंग के कार्रवाई की अध्यक्षता कर रहे, इस ग्राम सभा के कई बार प्रधान रहे और बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके गार्जियन, पूर्व प्रधान श्री ओम प्रकाश राम जी एवं बड़े भाई अरविंद मास्टर साहब एवं कन्हैया चौहान जी, अरविंद मास्टर साहब के साथ साथ मोती चंद जी, नंद किशोर जी, गुलाब राम जी, रामाश्रय जी, राम प्रवेश जी, बद्री नारायण चौहान जी सेक्टर सचिव, और इस कार्यक्रम में आए हुए श्री संतोष राजभर जी, परमहंस जी, संजय कुमार जी सेक्टर अध्यक्ष पाली, मैं सभी नौजवान साथियों का अपने हृदय के अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं, माताएं बहनों का। और जो बहन जी की सोच है, आदरणीय बहन जी की जो सोच है, उसको मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है, जब बाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है, उससे पहले इस देश में कांग्रेस से लेकर जनसंघ से लेकर अनेकों प्रकार की पार्टियां थी। आखिर क्या कारण रहा माननीय मसीहा कांसीराम साहब को कि बाम सेफ बनाए, DS4 बनाए, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए? ये बड़ी सोचने की विषय है। ये समाज, दबे कुचले समाज, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो गरीब, जो सताए हुए समाज के लोग हैं, आदरणीय माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने साइंटिस्ट पद, जो IAS लेवल की नौकरी होती है, उस नौकरी को लात मारकर इस समाज के लिए, अगर उत्थान के लिए उन्होंने कदम आगे बढ़ाया तो बड़ी सोच समझकर आगे बढ़ाने का काम किया। ये बड़ी सोचने की विषय है। आज नौजवान साथियों से मैं निवेदन के साथ बताना चाहता हूँ, अपने गार्जियन स्वरूप जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनसे हम रिक्वेस्ट के साथ बताना चाहता हूँ, आज क्या जरूरत पड़ी है हम सबको समीक्षा करने की, ये बड़ी सोचने की विषय है। आज जो बहुजन समाज पार्टी का मिशन मोमेंट, जो आदरणीय बहन जी, जो आजीवन कुंवारी रहकर इस समाज के लिए, इस देश के लिए जो एक पल लगाकर और काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि आदरणीय बहन जी भाग चुकी हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय बहन जी ने उस समय संघर्ष करने का काम किया जब इस देश की 1977 का इतिहास पर उठाकर देख लीजिए, ये देश की ऐसी व्यवस्थाएं थी, जात पात, ऊंच नीच, भेद भाव से इतना भरा हुआ इस समाज में ऐसी कुरीतियां फैली हुई थी। धन्य हो बहन जी, उन्होंने उस समय संघर्ष करके इस समाज के उत्थान के लिए पूरा जीवन को कुर्बान करने का काम किया। लेकिन आज हमारे ही समाज के लोग बहन जी पर जब उंगली उठाते हैं
कहीं ना कहीं खून खौलने का काम करता है। जब बहन जी के संघर्ष के बारे में आप नहीं पढ़ेंगे, इस देश की पहली महिला ऐसी लीडर मिलेगी आपको कि राष्ट्र का लगा एसपी को थप्पड़ मारने वाली, इस देश में सबसे बड़ी क्रांतिकारी अगर कोई दलित नेता होने का इस देश में गौरव प्राप्त है तो आदरणीय बहन जी को है। आयरन लेडी कोई आसानी से नहीं कहा जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। बहन जी ने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष के बारे में पढ़ने की जरूरत है। और मैं खास तौर से नौजवान साथियों से बताना चाहता हूं, आज जो समाज जो थाना और चौकी में जाकर झगड़ा करने का काम करता है, अगर इसी की किसी की देन है तो ओनली फॉर वन बहुजन समाज पार्टी की देन है। आज हम कहीं भी चट्टी चौराहे पर मोच पर ताव लेकर बुलेट से चल रहे हैं, गाड़ियों से चल रहे हैं और अपनी बात मजबूती के साथ अगर कहने का मौका मिल रहा है, अगर किसी की देन है तो ओनली फॉर वन बहुजन समाज पार्टी और हमारे नेताओं की देन है और किसी की देन नहीं है। हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने बड़े संघर्ष के साथ इस पार्टी मिशन मूवमेंट को खड़ा किया है, हमको उनको संघर्षों को कतई नकारना नहीं है। हमारे जो सामने बैठे हुए हमारे नेतागण हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े संघर्ष के साथ ही बहुजन समाज पार्टी को बचाकर इस संघर्ष को यहाँ तक लाना है। कहीं ना कहीं इस मिशन मूवमेंट को बाबा साहब ने अपने शब्दों में कहा है। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, समझ सकता हूं हमारे मुख्य अतिथि जी आए हैं, बहन जी का जो भी आदेश है उसको बताएंगे और हम लोग उसको सुनने का काम करेंगे और उसको उतारने का काम करेंगे। लेकिन इस बात को मैं कहकर अपने बातों को समाप्त करना चाहूंगा कि बाबा साहब ने कहा था इस मिशन मूवमेंट को मैं बहुत अथक प्रयास के साथ यहाँ तक लाया हूँ। अगर तुम आगे नहीं ले जा सकते हो तो कतई तुम पीछे न ले जाना। ये आपको हमको सवाल उठता है कि इस मिशन मूवमेंट को हम क्या आगे ले जा रहे हैं कि पीछे ढकेल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल नौजवान के ऊपर ये होता है। मैं नौजवानों से निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, आज बहुजन समाज पार्टी ने जो कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, ये आप हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा। तब जाकर हमारा आने वाले भविष्य उज्जवल होगा। हमारे आने वाली पीढ़ियों के बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे तो दूसरा समाज नहीं सोच सकता है। आज हम पिछड़े समाज की बात करते हैं। पिछड़े समाज में थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े समाज में अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर पिछड़ों की लड़ाई कोई लड़ने वाली पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। ये कोई बनावटी नहीं है। प्रधान जी आप भी साक्षी हमारे मुख्य अतिथि जी हैं। जब मंडल कमीशन की बात आती है, 1990 की बात आती है, 89 की बात आती है, 92 की बात आती है, 31 मार्च 1990 को बाबा साहब को भारत रत्न मिलता है तो आसानी से नहीं मिलता है। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी लंबी संघर्ष की थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाकर माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने अलग जगाया, तब जाकर मंडल कमीशन की बात हुई और उन्होंने कहा था मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो बाबा साहब कि जो भारत रत्न मिलता है कोई आसानी से नहीं मिलने का काम होता है। 27% जो आरक्षण मिलता है माननीय मसीहा कांसीराम साहब की देन है। इस बात को पिछड़े समाज में बताने की जरूरत है। हमारे पिछड़े भाई जो बैठे हुए हैं, हमारे नंदू राजभर जी